ये आप क्या कह रहे हैं? महारानी की आंखों में आंसू, परंतु हे मुनिवर, हमारी महारानी की आंखों से आंसू जानते हो किस लिए निकले? इसलिए मैं सोच रही थी हम अपने पुत्र के 2 टुकड़े बना दिए हैं, पता नहीं कौन हिस्सा सिंह खाएगा, कौन डाल देगा, उसका क्या होगा। तो ये सोच करके इनके आंखों से आंसू निकल आए। कौन सा टुकड़ा मेरी बहनों में बड़ा सड़ता रहेगा मुनिवर। और आ गए श्रीमान हमारे बाल बाबा गौरहा कुटी की तरफ से ये भी हलवा चलती हुई सीपे दे रहे पार्टी तरफ से बाबा को धन्यवाद। यही सोच करके मेरे आंखों से आंसू आए मुनिवर। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम दोनों प्राणी भी बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। छोटा मुनिवर साकार करे। मैं अभी तक बोलता हूँ महारानी, जाओ सबको के लिए 2 थाल भोजन ले आओ। राजन, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, सर्वप्रथम मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे घर में कितने प्राणी हैं। तुमने बोला था मैं और हमारी पत्नी और मेरा एक पुत्र। तो 3 प्राणी तुम हुए, 2 प्राणी हम है, 5वीं थाल कहाँ है और तुम्हारा पुत्र कहाँ है? राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र को आरा से चीर करके आपके सिर को खिला दिया है। अब हमारा पुत्र कहाँ से आएगा? मेरे अब कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब है मेरे लोग निर्दोषी है। मैं निर्दोषियों को भोजन नहीं करता। हाँ भाई जानते हो, एक हमारे महाराज की लड़का रहा है, वह फरवाए तो यहाँ शेर सेने खा गए खवा जा रहे हो, तक खाना नहीं, फिर से लौंडा मांग रहे हो तो रीबो भागे हो। ये क्या कर रहा है? साधुओं का अपमान कर रहा है। साधुओं की सेवा तो मां देखा कितना लोग है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुनिवर, हमारे द्वार पर को क्षमा कर दो। कृपा करके भोजन पान कीजिए। ये क्या कहते हो राजन? तुम्हारा कोई पुत्र नहीं? अरे राजन, जानते हो तुम्हारा बेटा कहाँ है? और आ गए अंश गुप्ता अरेली शाहजहांपुर की तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार, धन्यवाद। जानते हो राजन, तुम्हारा बेटा इस समय कहाँ पर है? पहले एक थाल इसके लिए मांगो और तुम्हारा पुत्र अभी आएगा। ठीक है। हे महारानी, जाओ साध बाबा के कथा और सारे थाल और ले आओ। ले आई हूँ महाराज। लो मुनिवर, एक थाल और भोजन आ गया है। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो राजन, जानते हो राजन, तुम्हारा पुत्र इस वक्त कहाँ पर है?
कि बेटा महल में सोया है, ताली बजा करके देखो। राजन, तुम्हारा पुत्र ताम्रध्वज तो मानो में आराम कर रहा है और तो अपने मित्रों के साथ में खेल रहा है। एक बार आवाज लगा करके तो देखो राजा। क्या कहते हो साधु बाबा? मेरा पुत्र महलों में सो रहा है, जब उसे आवाज लगाओ तो आ जाएगा। देखो साधु बाबा क्या कह रहे हैं, यदि इन्होंने ऐसा कहा है तो इनके कथनानुसार हम दोनों पहले अपने पुत्र के लिए आवाज लगाते हैं। कैसी इच्छा महाराज। लगाओ आवाज में कि आ देख जरा बेटा, आ देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है, आ देख जरा बेटा। भैया कहाँ थे बेटा? बेटा महल में विश्राम कर रहा था पिताजी। देखो बेटा, साधु बाबा आए हैं, प्रणाम करो। और बेटा ताम्रध्वज, साधु बाबा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा पुत्र भोजन नहीं करेगा तब तक हम दोनों प्राणी भोजन नहीं करेंगे, इसलिए बैठो बेटा और भोजन करो। चलो चलो। और आगे राजन भैया कनौजिया ग्राम चढ़वा की तरफ से 10 सुबह चलती हुई सीट पे पार्टी तरफ से धन्यवाद।
पिंगले। देखो अब भोजन हो चुका है, चलो उन साधु बाबा की सेवा की जाए। सत्य कहते हो महाराज। अब तो मेरा बेटा भी मुझे वापस मिल गया और मेरा धर्म भी बच गया, इसलिए चलो उन संतों की सेवा की जाए। चलो सब आओ। ये कौन है? स्वामी, अभी तो हमारे दरबार में संत थे, ये तो समस्त दृष्टि ही बदल गई। अरे एक तो मेरे प्रभु हैं जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं। प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजा। हे प्रभु, हम का लागत मारे रहना प्रभु। हे भगवान, आपके दर्शनों को पाकर के मैं धन्य हो गया। आपके पगार पर इस दास की नगरी में हुए, दास के दरबार में हुए, मैं धन्य हो गया। परंतु इससे पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ प्रभु। हे प्रभु, अभी कुछ क्षण पहले हमारे दरबार में दो संत थे, उनके साथ में एक सिंह था। आखिर वो कौन थे प्रभु? हे राजन, जो तुम्हारे दरबार में दो संत थे वो मैं स्वयं तथा हमारे साथ अर्जुन थे। सिंह के भेष में स्वयं यमराज थे। और आगे श्रीमान हमारे राजन कनौजिया चढ़वा धाम की तरफ से ये 50 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे भक्त महाराज, धनंजय को तुम्हारी भक्ति पर संदेह हुआ, इसलिए हमने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। आज तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इसलिए मांगो, जो मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या भगवान, आप हमारी भक्ति पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं। हाँ राजन, परंतु प्रभु, हम आपसे क्या मांगे? हमें तो कोई अच्छा इच्छा नहीं है। मैं आपसे क्या मांगू? यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं अपने लिए नहीं, हम आपके लिए ही मांगना चाहता हूँ प्रभु। बोलो राजन। कि साधु भेष में आयो भगवान, इस ध्वज के द्वार। साधु भेष में आयो भगवान, इस ध्वज के द्वार। कल युग में तुम ऐसी परीक्षा नहीं लो करतार। पूर्ण करी है मर्द मेहरिया, सिंह सवरिया पूर्ण करी है मर्द मेहरिया, सिंह सवरिया। ये द्वापर युग है, आगे आने वाला कलयुग है। जिस प्रकार से आपने मेरी परीक्षा लिया है, कलयुग में किसी के द्वार पर जाकर के आप इस प्रकार से परीक्षा लेंगे तो परीक्षा न दे करके आपका अपमान हो जाएगा। बस यही मांगता हूँ प्रभु कि कलयुग में किसी की परीक्षा इस प्रकार की मत लेना।